राजमा की जो कॉपी चल रही है, डायरी समझे, कॉपी समझे, उसमें अभी पिछले 3 दिन में हमने उनके हृदय उद्गार लेख के रूप में समझे। अब जो उसी में हृदय उद्गार है वो वाणी के रूप में है। शुरू करते हैं। क्रम संख्या 1। इसमें कह रहे हैं, सुख में कृतज्ञ हो कभी न कहा कि तुमने कितना सुख दिया। सुख में कृतज्ञ हो कभी न कहा कि तुमने कितना सुख दिया। दुख मिलने पर क्या अधिकार कहने का कि दुख क्यों दिया। दुख मिलने पर क्या अधिकार कहने का कि दुख क्यों दिया। वैसे तो सब बातें स्पष्ट हैं। होता तो यही है कि जब दुख मिलता है तभी वो शिकायत करता है भगवान से, तभी वो कहता है कि भाई तूने दुख क्यों दिया। अगर यह समझे कि दुख देने वाला वह है तो यह भी समझना होगा कि सुख देने वाला भी वही है। सुख आता है, प्राणी उसमें पूरी तरह भूल जाता है और यही समझता है कि यह सुख किस लिए आया, कहां से आया। ये तो मैंने कुछ किया है, कुछ ऐसा उपार्जन, पैसे कमाए, वस्तुएं खरीदी, घर को सजाया, कितना कुछ अच्छा लग रहा है, कितना सुख मिल रहा है। यह तो मेरी वजह से ही हुआ ना। सुख में वो अपने आप को देखता है और दुख आता है तो प्रभु को दोष देता है। जीवन में जब वो सफल होता है तो उसका श्रेय वह खुद लेता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया, इसलिए मुझे सफलता मिली। और जब असफल होता है तब यह कहता है जैसी भगवान की मर्जी। यानी असफलता तो भगवान की मर्जी से है और सफलता अपनी खुद की मेहनत की वजह से है। और यही बात सुख में भी समझता है कि भाई सुख दिया है देने वाले ने, मैं उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करूं। कभी नहीं कहा, कभी कृतज्ञ हुआ ही नहीं। और कृतज्ञ नहीं हुआ क्यों? क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया कि सुख देने वाला वही है जिसको मैं कहा करता हूं कि वही दुख देने वाला है। सुख देने वाला भी वही, दुख देने वाला भी वही। बस यदि कृतज्ञता अर्पित करे सुख में तो अपने आप ही दुख में भी कृतज्ञता अर्पित होने लगती है कि भाई तूने दुख दिया है मेरी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए, मुझे और आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बिना दुख की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड के आप जो सुख की इबारत लिखी जाती है, इबारत यानी जो भी शब्द लिखे जाते हैं, जो भी बातें कही जाती हैं, वो समझ में नहीं आती है।
दुख क्या है? एक ब्लैक बोर्ड की तरह है। सुख क्या है? एक सफेद चौक की तरह है। तो जब तक बोर्ड ब्लैक नहीं होगा तो उससे चौक पे लिखेंगे कुछ दिखलाई नहीं देता है। यह जो काला है, ब्लैक बोर्ड है, उस पे चौक सफेद से लिखा जाता है, तभी वो पढ़ाई में आता है। तो वही है, दुख की पृष्ठभूमि पर यह सुख की इबारत लिखी जाती है। यह समझ नहीं पाता प्राणी, वो सिर्फ बैकग्राउंड को देखता है। ब्लैक बोर्ड तो बहुत बड़ा है, उसी को देखता है। उस पे अक्षर कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, जो भी है, उस वक्त यही समझना चाहिए कि दुख भी उसी का दिया हुआ है तो सुख भी उसी का दिया हुआ है। दोनों में कृतज्ञ हो, और वो तभी संभव है जब वो दुख को दुख न समझे। और दुख को दुख न समझे वो तभी संभव है जब वो सुख और दुख दोनों को समान रूप से ग्रहण करे। कबीरदास ने तो कह दिया, सुख में सुमिरन ना करे, दुख में दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन सुख में करे न कोई, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुख काहे को होए, क्या दुख नहीं होता है? दुख तो फिर भी होता है, लेकिन वो दुख दुख नहीं लगता है। उसमें भी कृतज्ञता ही अर्पित होती है, और सुख और दुख दोनों को समान रूप से ग्रहण करता है, और तब समझ लेता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक और सुख है, एक और दुख है। यह तो समय है जो इस सिक्के को उछालता है, और जब सिक्का गिरता है मेरे सामने, कभी सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है। सिर्फ समय की बात है। तब सहजता से लेगा, सुख में भी कृतज्ञ होगा और दुख में भी कृतज्ञ ही होगा, कोई उलाहना नहीं होगा। तो यहां तो इतना सही कह रहे हैं कि अगर वहां कृतज्ञता तुमने अर्पित नहीं की तो फिर अब दुख में तुम्हें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे है क्रमांक 2, नंबर 2। इसमें कह रहे हैं, सो किस भांति सन्मुख प्रभु आंख मूंदने पर चला न जाए। आंख खोलूं कैसे, अंतर में प्रभु कहीं खो न जाए। तो ये अजीब विडंबना है। सोऊं कैसे? प्रभु तो सम्मुख है, बिल्कुल सामने है, और जैसे ही आंख बंद करेंगे सोने के लिए तो स्वाभाविक है वो आंखों के सामने से चला न जाए, इसलिए सो नहीं पाता, बस उसकी ओर ताकता रहता है। और एक बार जब देखते देखते, ताकते ताकते वो आंखों में समा जाता है पूरी तरह, तब अपने आप ही आंखें मूंदने लगती हैं, बंद होने लगती हैं। जानबूझकर नहीं करता, आंख मूंदता नहीं, मूंद जाती हैं। फिर अचानक होश आता है कि भाई आंख खोलूं कैसे, खोलूं आंख? अब तो मेरा प्रभु मेरे अंतर में आ गया है,
और मैं अगर आंख खोल लूंगा यानी बाहर देखने लगूंगा तो कहीं मेरा प्रभु खो न जाए भीतर में। इतना बड़ा संसार है भीतर का, न जाने कहाँ छुप के बैठ जाए फिर से। बड़ी मुश्किल से तो मुझे अपने भीतर यह दिखलाई दिया है। यानी बाहर से भीतर की जो यात्रा है, एक साकार रूप देखा सामने, एक तस्वीर देखी, एक मूर्ति देखी, किसी व्यक्ति को देखा साकार रूप में, और वो आंखों में बस गया। वो आंखों में बस गया तो बस गया। अब क्या नींद आएगी? है ना वो क्या कि मेरी आंखों में बस गया कोई रे, मुझे नींद न आवे मैं क्या करूं। नींद नहीं आती, फिर सो ही नहीं पाएगा, किस भांति सोए। आंखों में बस गया वो तो, और जब बस गया बस उसी का आनंद ले रहा है और अपने आप धीरे धीरे आंखें मूंद रही है, मूंद जाती हैं। अब चला गया वो भीतर, अब भीतर रसास्वादन कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है अपने अंतर में। अब आंख खोलने का मन नहीं होता कि आंख खोलूं तो पता नहीं क्या हो जाए। यानी भाव की उस एक क्या कहें ट्रांसफॉर्मेशन अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में रूपांतरण हो रहा है स्थूल से सूक्ष्म का, कि जो चीजें बाहर बाहर हमें अनुभव में आ रही थी वो अब हमें अंदर में अनुभव में आने लग गई। इसलिए अब बाहर देखने को मन ही नहीं होता। जो बाहर दिख रहा था वो तो अब भीतर बस गया, लेकिन भीतर कहीं खो नहीं जाए इसलिए बाहर देखने को मन नहीं होता। तो यही है भक्त की अवस्था कि सो ही नहीं पा रहा मैं तो, आंख खोलूं आंखें खोल ही नहीं पा रहा। जिस अवस्था में रसास्वादन करने लग जाता है वही अवस्था उसे प्रिय लगने लगती है, वही अच्छी लगने लगती है। आगे है क्रमांक 3, नंबर 3। इसमें कह रहे हैं जाएगा कहां, खोएगा किस भांति, अब तो बंध गया बंधन में, भक्त की प्रेममयी श्वासों में। तो कैसे प्रभु खो जाएगा, कहां चला जाएगा? कि आंख में मूंद दूं तो कहीं गायब हो जाएगा, वो चला जाएगा। और आंख खोलूं तो कहीं खो न जाए। कैसे? अब आंखें खोलूं या बंद करूं, दोनों अवस्थाओं में श्वास तो आ भी रही है, श्वास जा भी रही है, श्वास तो सहज रूप से चल रही है। तो इतना सहज हो गया अब उसके लिए, भक्त के लिए, उसके प्रेम को, भाव को अनुभव करना कि आंखें खोले या बंद करे, वो आंखों के सामने हो या भीतर हो, बाहर हो या भीतर बाहर दोनों जगह हो, कोई भी अवस्था हो, उसका ध्यान तो श्वासों पर है। और वो श्वासें चाहे आंखें खुली हों या बंद हों, आ रही है जा रही है बड़ी सहजता से एकदम। तो कहीं जाएगा नहीं अब वो प्रभु अब कहीं जा नहीं सकता, वो तो श्वासों की आवन जावन में बस गया। पहले आंखों में बसा, फिर भीतर बसा, और अब श्वासों में बस गया। श्वास आ रही है जा रही है, और वो प्रेममयी जो श्वास है, भावमयी श्वास,
उसी में पूरी तरह बस गया है वो प्रभु। अब कहीं नहीं जाएगा, अब कहीं खोएगा नहीं। खोएगा तो वो जिससे हाथ छूट जाएगा। जब खुद ने पकड़ रखा था तब छूट जाता है। मेले में जाता है बच्चा, पिता का हाथ पकड़ के रखता है, किंतु पता नहीं खिलौने की दुकान कुछ ऐसी आती है, उस पे खड़ा हो जाता है, कुछ लेने लगता है, कुछ देखने लगता है। इतना मगन हो जाता है खिलौने में कि पता ही नहीं लगता कि पिता ने कब आवाज लगाई कि चल चल, और इतने एक भीड़ का रेला आया और उसी में वो खो गया। तो पहले खिलौनों में खोया और फिर भीड़ में खोया। क्यों? क्योंकि उसने हाथ पकड़ रखा था पिता का। किंतु जब पिता हाथ पकड़ता है बालक का, वो छोड़ता नहीं है, एकदम पकड़ के रखता है। और जब लगता है कि कोई भीड़ आ रही है, भीड़ का रेला आ रहा है, तो वो उसको उठाकर अपने कंधे पर बैठा लेता है, भीड़ से बचा लेता है। तो कैसे खोएगा वो पिता, कैसे खोएगा वो बालक, कैसे छूटेगा, कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। वो तो एक ऐसे प्रेम के बंधन में, भाव के बंधन में बंध गया है अपने प्रभु के साथ, जहां उसका पूरी तरह से ध्यान रखता है उसका प्रभु। आगे है क्रमांक 4, नंबर 4। इसमें कह रहे हैं, श्वास भक्त की, आस प्रभु की, आश्वासन जीवन का, विश्राम प्राणी का। अब चूंकि श्वासों में बस गया है और उन श्वासों में प्रेम और भाव के बंधन में बंधा हुआ है वो भक्त के प्रभु, बस वो श्वास है उसकी, और उसे हमेशा आस रहती है अपने प्रभु की। और आस इसलिए रहती है क्योंकि प्रभु ने आश्वासन दिया है उसे कि मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, तू कभी भी इस संसार की भीड़ में खोएगा नहीं, तू कभी भी अपने विचारों की भीड़ में खोएगा नहीं। बाहर संसार की भीड़ है, भीतर विचारों की भीड़ है। आंखें खोलता है, संसार की भीड़ दिखती है, किंतु उसका ध्यान प्रभु पर है साकार रूप में। आंखें मूंदता है, भीतर विचारों की भीड़ है, किंतु उसका ध्यान है प्रभु पर। अब जब श्वासों में सहज हो गया तब उसे आश्वासन मिला। अब वो आश्वस्त है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं, परेशान नहीं। तो यह जो प्रभु की ओर से आश्वासन कि मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा, अब तू कहीं खो नहीं जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, तू भटक भी नहीं पाएगा। तो ये है भक्त की श्वास, ये है भक्त का विश्वास, और तब जाकर विश्राम मिलता है उसे। तो प्राणी, विश्राम प्राणी का कि बस वो तो भक्ति में लग गया और सहज हो गई भक्ति। अब तो एकदम विश्राम है, आराम है, रिलैक्स होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। आगे है क्रमांक 5, नंबर 5। इसमें कह रहे हैं, वस्त्र रंगा तर न हुआ प्रेम के रंग में प्रदर्शन प्रधान।
वस्त्र तो न रंगा, रंग गया रग रग में, अंतर में, प्राणों में, नेत्रों में, वाणी में, रंग प्रेम का। प्रदर्शन गौण, दर्शन प्रधान, छिपाना भी गौण, प्रधान रंग केवल प्रेम का रंग। तो यही है, बहुत से वस्त्र रंग लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई हम तो प्रभु की भक्ति में लगे हुए हैं, किंतु भीतर क्या तर हुआ प्रेम के रंग में? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो प्रधानता दे रहा है बाहर को। बाहर के वस्त्र रंगे हैं और भीतर का अंतःकरण प्रेम के रंग में रंगा नहीं, तो बाहर ही बाहर है। और बाहर है क्या? प्रदर्शन। प्रदर्शन यानी दिखावा। ऐसे लोग भक्ति भी करते हैं तो दिखाने के लिए करते हैं, प्रदर्शन के लिए करते हैं। भक्ति एक प्रकार का शो ऑफ करना है उनके लिए। देखो मैं कितना बड़ा भक्त, देखो हमारे कितने बड़े आयोजन होते हैं, देखो कितने हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। ये सब क्या है? ये प्रदर्शन है। प्रदर्शन ही प्रधान है वहां। किंतु दूसरी ओर वैसे भी लोग हैं जिन्होंने बाहर का वस्त्र तो नहीं लगा, तो क्या किया? वो तो बस तर हो गए। किसमें तर हो गए? प्रेम के रंग में रंग गए। तो वस्त्र तो न रंगा, रंग गया रग रग में। एक एक नसों में पहुंच गया वो प्रेम। वहां ही नहीं, पूरे अंतर में व्याप्त हो गया, प्राणों में, नेत्रों में, कोई जगह बाकी है ही नहीं। बाहर की उसे परवाह नहीं है, भीतर पूरी तरह से उसके प्रेम रंग में रंगा हुआ है। तो फिर अगर वो कुछ कहेगा भी, कुछ वाणी से, मुख से प्रकट होगा भी उसका बाहर, तो क्या होगा? वही प्रभु का प्रेम ही तो प्रकट होगा। तो एक तो ऐसे लोग हैं जो बाहर बाहर रंगते हैं किंतु भीतर कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए बाहर ही प्रधान। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भीतर रंगते हैं, बाहर की चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। किंतु जब कभी बाहर कुछ प्रकट होता है मुख से नहीं भी हो, उनका जो एक व्यक्तित्व होता है, उनकी जो एक पर्सनैलिटी होती है, जिसको हम साधारण भाषा में आजकल कहते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो अपने आप सब कुछ बोल देती है। उनको मुख से बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। और फिर भी अगर बोलते हैं कुछ, तो उनकी वाणी से प्रभु का प्रेम रस ही टपकता है, प्रभु का प्रेम रस ही झलकता है, छलकता है, बरसता है। कुछ भी कह दें तो वो जो वाणी में क्यों, कहां से आता है वो आता है कि उसके प्राणों तक पहुंच गया वो प्रेम प्रभु का। इसलिए तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो भक्ति में इतना तर है, के लिए प्रदर्शन क्या महत्व रखता है? कुछ नहीं। उसने सुनी है प्रभु की वाणी, प्रेम से सुनी है, भाव से सुनी है,
और अपने अंतर को पूरी तरह सराबोर कर लिया है उस प्रेम और भाव में, और पहुंच गया वो प्राणों की गहराई में, पहुंच गया वो रग रग में, रोम रोम में। तो अब क्या है वो वाणी? सुनी हुई वाणी या बोली हुई वाणी? क्या दोनों में कोई अंतर होता है? क्यों नहीं है अंतर? क्योंकि उसने उसे जीवन में उतारा है। ऐसा बोलते बोलते याद आ रहे हैं भजन की पंक्तियां। है दर्शन ये तेरा प्रदर्शन नहीं है वाणी का वर्तन प्रवर्तन नहीं है। वाणी का वर्तन है, यानी वरत रहे, वाणी को जीवन में उतार रहे हैं। प्रवर्तन नहीं है, दिखावा नहीं है, कुछ प्रदर्शन नहीं है कि भाई हम देखो कितनी अच्छी वाणी खोल लेते हैं, कितना विश्लेषण कर लेते हैं। कोई प्रदर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको जीवन में उतारा है। यह है भक्त का जीवन में उतारा है, अपने अंतर में पूरी तरह वो व्याप्त है उसके लिए। तो उसके लिए प्रदर्शन गौण है, कोई महत्व है ही नहीं। प्रधान क्या है? दर्शन। और वो दर्शन है क्या? सूक्ष्म का। क्योंकि भजन की जो शुरू की पंक्तियां है वो यही है, प्रभु हमसे छिपकर न रह पाइएगा, अनुभूतियों में नजर आइएगा। नजर आइएगा मतलब दर्शन आएंगे तुम्हारे, तुम दिखाई दोगे। सूक्ष्म के दर्शन अनुभूति में होते हैं, और अनुभूति तब होती है जब प्रदर्शन नहीं होता। ये प्रदर्शन नहीं है, ये दर्शन है। और अनुभूति कोई आवश्यक नहीं है कि उसके लिए प्रदर्शन किया जाए, वाणी से प्रकट हो न हो, अनुभव में आ गया, जीवन में उतर गया। यही तो बहुत बड़ी कृपा है उसकी। तो प्रदर्शन उनके लिए गौण, दर्शन ही उनके लिए प्रधान। तो फिर इसका मतलब प्रकट ही ना करें क्या? छिपा के रखें? नहीं, छिपाना भी गौण है, दिखाना भी गौण है, छिपाना भी गौण है। यानी जो कुछ भी होता है, प्रधान क्या है? उसको तो अपने आप को, अपने जीवन को उसके प्रेम और भाव के रंग में रंगा रहना है। प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है, अच्छी बात। नहीं होता है, अच्छी बात। वो उसके लिए गौण है, प्रधान नहीं है। प्रधान तो उसके प्रेम और भाव में जीवन व्यतीत करना है। तो प्रधान रंग केवल प्रेम का रंग, बाहर का वस्त्र नहीं रंगना। बाहर की जो भी लाइफ स्टाइल है वो चलेगी बड़ी सहज रूप में। जो भी परिवर्तन वो भीतर में, और वो परिवर्तन है, वो प्रवर्तन नहीं है, वर्तन है। प्रवर्तन का मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है। जो एक डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट का, क्या नाम है उसका? ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो वो जो एनफोर्समेंट है, क्या करते हैं? वो जो नियम कायदे कानून नहीं मानते उन पे एनफोर्स करते हैं कि मानो तुम, और पकड़ते हैं उनको। ये हिंदी में उसका क्या है? प्रवर्तन निदेशालय। तो ये प्रवर्तन नहीं है, वर्तन है। जीवन में उतारना है उस वाणी को। तब समझ में आता है कि वो वास्तव में तभी संभव है जब उनके लिए बाकी सब गौण सिर्फ और सिर्फ प्रभु का प्रेम और भाव, यही प्रधान।
सोच रहे होंगे प्रेम के साथ भाव क्यों जोड़ देते हैं भैया? इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही है। यह बात बहुत आसानी से समझ में नहीं आती। हम प्रेम को अलग समझते हैं, भाव को अलग समझते हैं। जिसके जीवन में प्रेम पहले आता है, हो सकता है उसे पता ही ना हो कि भाव भी कुछ होता है, किंतु जिसके जीवन में भाव आता है वो सहज रूप से सब तरह के भावों को समझ लेता है। वो प्रेम को भी समझ लेता है और घृणा को भी समझ लेता है। वो प्रकाश को भी समझ लेता है, अंधकार को भी समझ लेता है। इसलिए जरूरी हो जाता है भाव ही प्रधान है। तभी तो गुरुदेव ने कहा कि भाव भावे और कुछ न सुहावे। आगे है क्रमांक 6, नंबर 6। इसमें कह रहे हैं चरणों का आधार भक्त का रथ, बचाव सर्वत्र परिव्याप्त पंख से, अन्यथा ऊपर नीचे सामने पीछे चतुर्दिक मलिनता ही मलिनता। किसको दिखती है मलिनता? जो उस मलिनता से बाहर निकलता है। किसको दिखती है गंदगी? जब वो गंदगी से बाहर निकलता है। साधारण प्राणी तो इतना अभ्यस्त हो चुका है उस मलिनता में जीने का कि कोई कितना भी उसे समझाए समझ में नहीं आता। किंतु जो बाहर निकल गया है उस मलिनता को फिर से लगने नहीं देना चाहता अपने ऊपर। फिर से गंदगी उसे पसंद नहीं है कि फिर ऐसी कुछ बात हो। तो क्या किया जाए? करना क्या है? चरणों का आधार रखो। शरण ली है और शरण लेते ही सबसे पहले अनुभव में आना चाहिए कि मुझे चरणों का आधार मिल गया, प्रभु के चरणों का आधार। और कल ही जो लेख संपूर्ण हुआ था उसके अंत में बस चरणों की ही विशेषता है। या उसका जीवन क्या है? बस वो तो स्थिर है अपने इष्ट के चरणों में। उसी में उसका जीवन है, उसी में प्रेम है, उसी में अनुराग है। सब कुछ तो चरणों के आधार पर ही वो चल रहा है। और यहाँ एक छोटा सा एक रूपक लिया गया है, वो है रथ का। यानी चरणों का आधार लेकर यदि वो अपने ही चरणों से चलेगा तो चारों ओर देख रहा है सर्वत्र परिव्याप्त क्या पंख, यानी कीचड़ ही कीचड़ है चारों ओर। और इतना आसान नहीं है कीचड़ से भरा हुआ रास्ता हो और उस रास्ते पर चले और अपने आप को बचा पाए उस कीचड़ से उठते हुए छींटों से। अब हो सकता है पांव में ही हो जाए, पूरी तरह लग जाए, तो चलना नहीं है। जब चरणों का आधार मिल जाता है तो वो चरण क्या होते हैं? भक्त के लिए रथ बन जाते हैं। यानी अब जैसे रथ पर आरूढ़ हो गया, रथ पर बैठ गया, रथ चलाने वाला चला रहा है और वो तो आराम से रथ पर बैठा हुआ है। अब रथ समझ में नहीं आता आसानी से, तो ऐसे समझ लें कि कार मिल गई है, उसमें ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, वो प्रभु ड्राइवर बन के, और हम आराम से बैठे हुए हैं उस कार में। सड़क पे कीचड़ है, दिखाई पड़ रहा है, किंतु हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो यह है चरणों का आधार। कि भक्त ने आधार ले लिया चरण का और रथ पे आरूढ़ हो गया, उस पे चढ़ गया
बस चले जा रहा है। अब तो बचाव है उसका किससे? जो चारों तरफ दुनिया में देख रहा है कीचड़ ही कीचड़ है, अन्यथा नजर दौड़ती है ऊपर नीचे सामने पीछे चतुर्दिक। चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में, सब तरफ वही मलिनता, गंदगी। इसके अलावा क्या कुछ है? जब तक उसमें था उसी में खेल रहा था, किंतु बाहर निकला है, स्वच्छ है, निर्मल है, चरणों का आधार लिया है, फिर से अपने अंतःकरण को गंदा नहीं होने देना चाहता। इसलिए हमेशा उन चरणों का आधार पकड़कर रखता है। वो उस रथ पर हमेशा चलता रहता है, बच के रहता है इस चारों ओर फैले हुए कीचड़ से। आगे है 7 नंबर 7। इसमें कह रहे हैं आधार नहीं अन्न का, आधार नहीं अन्य का, जन का, प्राणों को आधार निराधार का। अब उसे न तो अन्न का आधार है, यानी नहीं तो उसी में लगा रहता था, खाने पीने में, उसी पे उसका जीवन व्यतीत होता था। देखो, जिसका आधार हम लेते हैं उसी के इर्द गिर्द हमारा जीवन घूमता रहता है। ये बहुत सिंपल सी थ्योरी है समझने के लिए। अभी गाड़ी की बात हो रही है, रथ की बात हो रही है, तो रथ का जो चक्का चल रहा है उस चक्के ने किसका आधार ले रखा है? ने आधार ले रखा है उस कील का, उस केंद्र का, जहां पे वो चक्का घूम रहा है, जिसके चारों ओर, वो उसका आधार है उसको। अगर वो कील टूट जाए, हट जाए वहां से, तो चक्का निकल जाएगा रथ से। वही है, हर एक का अपना अपना आधार होता है। पहले कोई और आधार उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था, केंद्र में वही खाना पीना सोना जागना, वही आधार था। फिर थोड़ी बहुत बातें करनी, किसकी? दूसरों की, इसका उसका घर परिवार। अब नहीं है वो आधार। अब आधार नहीं है अन्न का, आधार नहीं है अन्य का, दूसरों की कोई बात नहीं है। अब एकमात्र आधार है उस प्रभु का, उसी की बातें, उसी की चर्चा, वही तो उसकी दिन और रात्रि यानी वही उसकी दिनचर्या। इसके अलावा है कुछ? क्यों ये अवस्था बनी? क्योंकि अब तो उसके प्राणों को आधार मिल गया। पहले भयभीत होते थे प्राण, किस बात पर? पता नहीं कब प्राण निकल जाए शरीर से, कब प्राणांत हो जाए। अब भयभीत नहीं है, अब उन प्राणों को आधार मिल गया है कि अगर प्राणांत होंगे भी, जबकि प्राणांत कहना उचित नहीं है, भाषा है ये, अंत तो शरीर का होता है, प्राणों का अंत नहीं होता है। तो शरीर का अंत हुआ, प्राण कहां जाएंगे? जिसका आधार ले रखा है। इसलिए उसे भय नहीं है, क्योंकि उसने आधार किसका ले रखा है? उस निराधार का, यानी जो निराधार का आधार है। अब इस बात को समझें थोड़ा। कहने को वो सबका आधार है, जिसका कोई आधार नहीं उसका वही आधार। इसीलिए कहा जाता है भगवान के लिए कि वो निराधार का आधार है। कि तुम अगर
अन्न का आधार लेते हो, अन्य का आधार लेते हो, और समझ में आ जाए ये आधार तो खिसकने वाले हैं, हटने वाले हैं, फटने वाले हैं, टूटने वाले हैं, तो क्या हुआ, तुम तो निराधार हो जाओगे। तो आधार किसका लो? जो निराधार का आधार है उसका आधार लो। सब आधार हट जाते हैं तो आधार तो लेना है। बहुत बड़ा है आधार, वो प्राणों का आधार है। किंतु जिसका आधार लिया उसका भी तो कोई आधार है। और इसके ऊपर एक वाणी याद आ रही है गुरुदेव ने जो लिखी कि आधार बड़ा ठीक, किंतु आधार का भी तो कोई आधार होगा। बहुत महान है गुरुदेव, हमने उनका आधार ले रखा है, किंतु उसका भी तो कोई आधार होगा। तो हम कहेंगे बाबा है उनके आधार, तो बाबा का भी तो कोई आधार होगा। यानी हम क्या ऊपरी सिर्फ स्थूल के रूप पर ही चलते रहेंगे? क्या हम यह नहीं देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि सूक्ष्म में क्या आधार है? सूक्ष्म में दोनों का एक ही आधार है, और वो निराधार का आधार, और वही है अब प्राणों का आधार। इसलिए अब किसी और का आधार है ही नहीं। तो न तो अन्न का आधार, न अन्य का आधार, न लोगों का आधार, बस आधार है प्राणों को, तो उसी का है जो सबका आधार है। आगे है क्रमांक 8, नंबर 8। इसमें कह रहे हैं प्रभु के आनंद पर भाव आनंद प्रदान करने का, भक्त का अंतरतर भाव ग्रहण करने के कारण आपा विस्मृत प्रदाता का, भोक्ता का लाभ संत समागम का। तो प्रभु के आनंद पर यानी चेहरे पर तो आनंद का भाव है, और वो भाव आनंद का इतना छलक रहा है कि अपने आप ही वो आनंद वितरित हो रहा है। वो भाव जो भीतर, वही भाव चेहरे पर, क्योंकि जैसा अंतःकरण होगा वही बाहर प्रकट होता है। जो लोग फेस रीडिंग करते हैं, चेहरा देख के बताते हैं, वो कुछ और नहीं है, वो अपने आप ही उनके चेहरे पे प्रकट हो जाता है जो उनके भीतर है। उसी प्रकार प्रभु के भीतर आनंद पूरी तरह सराबोर है। उनके भीतर भाव सिर्फ आनंद ही आनंद का है। इसलिए जब उनके चेहरे की ओर देखते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं, एकदम वही भाव आनंद का और आनंद लुटाने का, आनंद प्रदान करने का बिल्कुल स्पष्ट रूप से अनुभव में आता है। और वो देखकर, वो अनुभव कर, भक्त का जो अंतर है यानी अंतःकरण उत्तर हो जाता है, पूरी तरह से उस भाव और प्रेम से तर हो गया, सराबोर हो गया, जब उसने प्रभु के आनंद को देखा, चेहरे को देखा। क्योंकि उसके ऊपर भाव है आनंद प्रदान करने का कि ले तू आया है मेरे पास, मैं तो आनंद 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 यही आशीर्वाद देता रहा हूं और अभी भी आनंद प्रदान ही कर रहा हूं।
और भक्त उस आनंद को पाकर भीतर एकदम तर हो जाता है, प्रभु के प्रति कृतज्ञ हो जाता है। क्या अवस्था है भक्त की! वो भाव ग्रहण किया उसने, वो प्रेम भाव से सराबोर है भीतर। इस कारण यानी दोनों का आदान प्रदान कुछ इस तरह हुआ भावों का कि अपने आप को भूल बैठा, आपा विस्मृत, यानी अपने आप को पूरी तरह भूल बैठा, देने वाला भी और लेने वाला भी। तो प्रदाता का आपा विस्मृत, और जो उसके चेहरे पर है वही हमारे हृदय में आता है, जो हमारे हृदय में आता है वही हमारे चेहरे पे आता है। यानी न उसको होश है न हमको होश है, होश की जरूरत भी नहीं है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए और समझिए आशिकी क्या चीज है ना ये गजल। जो होश में रहते हैं उनको कोई खबर नहीं होती है, उनको पता ही नहीं कि क्या होती है ये बेहोशी। ये कैसी अवस्था जहां देने वाला आपा विस्मृत कर लेता है और लेने वाला तो प्रदाता का और भोक्ता का यानी जिस तक पहुंच रहा है दोनों अपना आपा भूल बैठे हैं। और वही है लाभ, संत समागम का वही लाभ है। संत का सानिध्य मिला, संत का समागम, सम आगम, समागम, आगम यानी आगमन, समभाव से आगमन हुआ संत का। अब दोनों अपना आपा भूल बैठे हैं, न होश हमें है न होश उसे है। यही लाभ मिलता है, यही उपलब्धि है संत समागम की। समभाव से आते हैं और समभाव में जीते हैं, यही है समागम। तो क्या है तात्पर्य इस वाणी का कि यदि आपको लाभ लेना है संत समागम का तो प्रभु के आनंद पर देखे, चेहरे पर क्या भाव है। हमेशा उनके चेहरे पर कुछ न कुछ देने का भाव रहता है, और वो क्या देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं। और उसको पाकर भक्त अपने भीतर पूरी तरह तर हो जाता है और भूल बैठता है अपने आप को, प्रभु को। प्रभु भी भूल बैठता है और दोनों में कोई भेद नहीं रहता। और यही है लाभ संत समागम का। आगे है क्रमांक 9। इसमें कह रहे हैं तादाद नहीं प्रभु के दान की। प्रभु का दान भी प्रभु अर्थात महान। मेरा सीमित हृदय कमंडल योग के आनंद में छलक छलक पड़ने को आतुर। प्रभु के दान की कोई गिनती नहीं है। तादाद यानी गिनती, कि कोई गिनती करे इतना दिया इतना दिया, ये गिनने के लिए नहीं, क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप। इसकी जो क्वालिटी है वो एक ही है,
उसका जो प्रेम और भाव है, जो हमें प्रभु दे रहा है, प्रदाता जो प्रदान कर रहा है, उसको आप गिन नहीं सकते हैं। गिनने की चीज है भी नहीं। ये कोई नोट थोड़ी है कि गिन लेंगे, या कोई ऐसा थोड़ी है कि हमारे बैंक बैलेंस इतना है। क्वांटिटी नहीं है, ये क्वालिटी है। और क्वालिटी एक ही जैसी होती है, जो हम जानते हैं। सागर के जल की जो क्वालिटी है, वो भले ही सागर में हो, वही क्वालिटी, चाहे वो कमंडल में हो, किसी पात्र में हो, वही क्वालिटी है। तो प्रभु के दान की कोई तादाद नहीं है, कोई गिनती नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रभु का दान भी प्रभु ही है। प्रभु जाने महान है वो स्वयं अपने आप को ही दान करता है। क्या है उसका रूप? उसका रूप है महान। उसकी महानता कहां से आती है? महानता आती है उसकी पूर्णता से। उसे पूर्णता कहां से आती है? क्योंकि वो हमेशा प्रेम और भाव से परिपूर्ण रहता है। इसलिए क्या देता है वो दान में? क्या प्रदान करता है? अपना प्रेम और भाव। और वही हमारे लिए प्रभु का रूप है, उसका सूक्ष्म रूप है, और वही उसकी देन। वो बहुत महान है। वो गिनती करने के लिए नहीं है, अब गिन सकते भी नहीं। उसका तो स्वाद लिया जा सकता है। उसकी जो क्वालिटी है, उसको चखा जा सकता है, परखा नहीं जा सकता। उतनी परख है नहीं हमारे भीतर, उतनी हम जांच पड़ताल कर भी नहीं पाएंगे। तो तादाद नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय तो बहुत सीमित है, एक छोटे से कमंडल की तरह है, और वो उड़ेले जा रहा है, उड़ेले जा रहा है। अपना प्रेम और भाव, उसकी प्रेम और भाव की धार बहे जा रही है उसके अंतःकरण से मेरे सीमित हृदय में, और बहे जा रही है। मैं अनुभव कर पा रही हूं कि दोनों को जोड़ रहा है वो प्रेम और भाव। और उस योग के आनंद में इतना मेरा हृदय डोल रहा है, मस्त हो रहा है, हिल डुल रहा है कि बस छलक छलक पढ़ने को आतुर है। भर नहीं पा रहा है भक्त, और जब तक भर नहीं पाएगा छलकता जाएगा। जो कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, जो पूरी तरह भर जाती है वो गगरी, वो छलकती नहीं। किंतु जो आधी भरी हुई होती है, उसमें जब कुछ डाला जाता है तो छलकने लगती है। किंतु यहां तो अवस्था ऐसी है कि इतना आनंद मगन हो गया है भक्त उसके प्रेम और भाव में, उसके जुड़ने के साथ, कि देने वाला दे रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या दे रहा है, कितना दे रहा है। बस इतना आनंद आ रहा है, उससे जुड़ा हुआ हूं मैं, उससे योग हो चुका मेरा। अब उस योग के आनंद में ही बस हृदय का तो एक छोटा सा कमंडल है, बस ये कितना वो भी छलक छलक के जा रहा है, इधर उधर हो रहा है, से समझ ही नहीं आ रहा कैसे मैं इसको समाऊं अपने भीतर। क्या है तेरी कृपा, यही तो है।
प्रेम और भाव दिए जा रहा है, अपनी कृपा बरसाए जा रहा है, दिए जा रहा है, डाले जा रहा है। समंदर की तरह है तेरी कृपा तो। बस मैं तो पूरा पी जाना चाहता हूं इस सागर को। किंतु क्या संभव है सागर को पीना? मेरे कमंडल में ही ठहर जाए वो सागर और उसका स्वाद लेता रहूं, तुमसे योग का आनंद अनुभव करता रहूं। क्या इससे बड़ी कोई कृपा हो सकती है? यही तो है प्रभु की महानता कि उसका दान भी महान, वो स्वयं भी महान। बस यही पूरा कर। खैर कोई हैंड रेज भी नहीं है, एक अनाउंसमेंट भी है, वो भी कर देते हैं। वो यह है कि बाबा का जन्मदिन मंगसिर सुदी दूज, वो कई जगह कल मनाया जाएगा, कई जगह परसों मनाया जाएगा। तो विशेष उत्सव है ये। तो इसके उपलक्ष्य में कल और परसों, इन 2 दिनों तक, यानी कल भी और परसों भी 2 दिन अवकाश रहेगा, यानी हम ब्रेक लेंगे। अब हम मिलेंगे मंगलवार को, ट्यूसडे को, यानी कल रविवार, परसों सोमवार, 2 दिन छुट्टी, फिर मिलेंगे हम मंगलवार को इसी समय 1 बजे। पूरा करें अब? ठीक है, पूरा करते हैं। प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, अनम्यूट कर दो, सबको अनम्यूट कर दो पूरा। हरिओम। जय भैया। हरिओम भैया। हाँ हरिओम सबको हरिओम। हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम।